दोस्तों, महर्षि वेदव्यास के द्वारा रची गई श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इसमें करीब 700 श्लोक हैं। इनका 3 खंडों में संपादन किया गया है। प्रथम खंड के 6 अध्यायों में कर्मयोग का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। दूसरे खंड में भक्ति की महिमा और भक्ति को पोषित करने का वर्णन विस्तार से बताया गया है, जिसमें भगवान के वैभव की ओर ध्यान आकर्षित करता है। तीसरे खंड के 6 अध्यायों में तत्वज्ञान पर व्याख्या की गई है। दोस्तों, यदि आपके पास 18 अध्यायों को एक साथ देखने का समय नहीं है, तो आपकी सुविधा के लिए आप भगवत गीता के 18 अध्यायों के अलग अलग वीडियो भी देख सकते हैं और भगवत गीता के 18 अध्यायों को एक ही वीडियो में सागर तेज चैनल पर एक साथ भी देख सकते हैं। 11वां अध्याय विश्वरूपा दर्शन योग। विश्व स्वरूप दर्शन योग श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय है, जिसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण अपना विश्वरूप धारण करते हैं। अर्जुन परम गोपनीय ज्ञान को समझ चुके थे, जो बड़े से बड़े ऋषि मुनि देवता भी नहीं जानते हैं। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि श्री कृष्ण ने अपना गोपनीय ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से अथाह प्रेम करते हैं और अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। यदि अभी भी कोई भगवान की दिव्यता को न समझ पाए, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। दोस्तों, इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे उसे अपने अनंत ब्रह्मांडीय विराट रूप का दर्शन कराए। तब श्री कृष्ण अर्जुन पर कृपा करते हुए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसे पाने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का वो अनंत विशाल स्वरूप के दर्शन करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दिव्य दृष्टि से अर्जुन भगवान के सार्वभौमिक रूप में ब्रह्मांड के असीमित विस्तार को एक ही स्थान पर देख रहा है। एक ऐसा दिव्य स्वरूप जो कई हजारों में विभाजित था। भगवान के अद्भुत अनंत स्वरूप में अनगिनत मुख, आँखें, भुजाएं, उदर देखता है। श्री कृष्ण के विराट रूप का कोई आदि और अंत नहीं है। उस विशाल स्वरूप का तेज आकाश में एक साथ चमकने वाले लाखों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से कहीं अधिक है। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन के शरीर का रोम रोम अंदर से सिहरने लगता है और वह देखता है कि भगवान के नियम के भय से तीनों लोक भय से कांप रहे हैं। उसने देखा कि स्वर्ग के सभी देवता भगवान में प्रवेश कर उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं। ऋषि मुनि देवता और सिद्धजन पवित्र वैदिक मंत्रों, प्रार्थनाओं और स्रोतों का पाठ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को उनके सहयोगी राजाओं सहित उन सबको भगवान श्री कृष्ण के मुख में प्रवेश करते हुए उसी प्रकार से देख रहा है, जैसे पतंगा तीव्र गति से अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर अपना विनाश करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए अपना सिर झुकाया और स्वीकार करता है कि भगवान के विश्वरूप से चकित होकर उसका हृदय भय से कांप रहा है और उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। भयभीत अर्जुन श्री कृष्ण से उनके इस भयानक रूप की वास्तविकता जानना चाहता है, जो कि उनके उस मनुष्य रूप के जैसा नहीं था, जिसे वह अब से पहले अपने गुरु और मित्र के रूप में जानता था। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे काल के रूप में तीनों लोकों के संहारक हैं। भगवान श्री कृष्ण पहले ही भविष्य की घोषणा करते हुए कहते हैं कि कौरव पक्ष के सभी महायोद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी विजय को सुनिश्चित मानते हुए उठो और युद्ध कर। अर्जुन का हृदय भय से कांप रहा है। अर्जुन अदम्य साहस और अतुल्य शक्ति से संपन्न भगवान श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप में उनकी प्रशंसा करते हुए पुनः भगवान की वंदना करते हुए कहता है कि यदि दीर्घकालीन मित्रता के दौरान वह श्री कृष्ण को केवल मानव के रूप में देखने के कारण भूलवश उससे उनके प्रति कोई अपराध हो गया हो, तो वे उसे क्षमा कर दें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पहले अपना चतुर्भुज नारायण रूप और तत्पश्चात अपना 2 भुजाओं वाला मनोहारी पुरुषोत्तम रूप धारण करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन भगवान के जिस विश्वरूप को देख चुका है, उसका दर्शन करना अत्यंत कठिन है। वेदों के अध्ययन करने से उनके साकार रूप को देखा नहीं जा सकता और न ही तपस्या, दान या यज्ञों द्वारा देखा जा सकता है। लेकिन अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, उसे केवल विशुद्ध और अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। दोस्तों, यदि हम कुछ पंक्ति में समझे तो भगवान अपने भक्त की सभी इच्छा पूर्ण करते हैं।
चाहे वह कोई असंभव इच्छा ही क्यों ना हो। भगवान यह ज्ञान भी देते हैं कि अपने कर्मों से भागने के कारण मनुष्य अपने सुखों का ही अंत करते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू युद्ध नहीं करेगा तो मैं इन अधर्मियों का अंत कर दूंगा। हे अर्जुन, तू लड़ेगा यानी निष्काम कर्म करेगा तो बदले में जीत और साम्राज्य का सुख भोग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सागर तेज ज्ञान चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे, श्री कृष्ण।